हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 18। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि मुख्य प्रतिबल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन यानी कि मुख्य समतल क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन के अंदर में हमने एक टॉपिक लेक्चर 17 में, इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी तिरछा काट है यानी कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करें और उस पर शेयर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करें। और वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, तब इस वीडियो पे आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, दैट मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि मुख्य प्रतिबल, और प्रिंसिपल प्लेन का मतलब मुख्य समतल क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है आपके पास, समथिंग लाइक दिस, एक बॉडी है। उस बॉडी को मैंने लोड लगाया है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेनिंग उत्पन्न हुई है, कुछ ना कुछ उसमें विकृति आई है। उस स्ट्रेन बॉडी में एक ऐसा कहीं पॉइंट होगा, एक ऐसा कोई बिंदु होगा जहाँ पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स लाई कर रहे होंगे। दैट मीन्स तीन एक लंबवत समतल एक लाई कर रहे होंगे, वहाँ पे उपस्थित होंगे, और उस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस कार्य कर रहा होगा, लंब प्रतिबल कार्य कर रहा होगा, उस पर कोई भी शियर स्ट्रेस कार्य नहीं कर रहा होगा। तो उस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, और उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी लंब प्रतिबल कार्य कर रहा है, उसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेन बॉडी देयर एग्जिस्ट थ्री प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तीन प्लेन वहाँ पे लाई कर रहे हैं, और विच कैरीज ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लंब प्रतिबल कार्य कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस कार्य कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस कार्य नहीं कर रहा है। उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और वहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है उस प्लेन पे, प्रिंसिपल प्लेन पे, उसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, नॉट प्लेन्स। ओके। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लेन, इन शॉर्ट हम समझें कि प्रिंसिपल प्लेन क्या है, मुख्य समतल क्या है। एक ऐसा समतल, एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करता है, लंब प्रतिबल कार्य करता है, वहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है। और उस प्लेन पे मुख्य प्रतिबल यानी प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, मुख्य प्रतिबल बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो वस्तु के किसी बिंदु पर यदि अनेक प्रतिबल विभिन्न दिशाओं में लग रहे हैं, उस बिंदु से होते हुए परस्पर लंब तीन समतल हैं जिन पर परिणामी प्रतिबल लंब रूप हो, तो परस्पर लंब उन समतलों को मुख्य समतल बोलेंगे। जो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य समतल बोलेंगे। और इन पर लगने वाले लंब रूप यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है, परिणामी नॉर्मल स्ट्रेस है, या फिर रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मुख्य प्रतिबल बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके कुछ डेरिवेशन करेंगे, कैसे हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करें। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दिस इज सॉरी दिस इज़ एक मैंने एक फेस लिया है। जैसे मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है 3D में, उसका मैंने एक फेस ले लिया है। जैसे ये आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के शेप का यानी कि घनाभ के शेप का है, उसका एक फलक यानी एक एक सिर्फ फेस लिया हुआ है, तो उसका एक फेस हमने यहाँ बना रखा। उस पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस कार्य कर रहे हैं सिग्मा एक्स हैं, जो एक्स एक्स एक्सिस में कार्य कर रहे हैं, और सिग्मा वाई एक्सिस में सिग्मा वाई कार्य कर रहा है। ठीक है। और इस पे शियर स्ट्रेस भी कुछ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस कार्य कर रहे हैं, इधर भी ये दोनों सरफेसेस पे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक इंक्लाइन प्लेन लिया है, एक तिरछा काट, जैसे पिछले वीडियो में देखा भी था। तो टी एस एक प्लेन लिया है हमने, वो जो कि थीटा एंगल झुका हुआ है वर्टिकल से। ठीक है। और उस टी एस प्लेन पे हम अगर देखें तो वहाँ पे दो स्ट्रेस कार्य करेंगे, क्योंकि ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वजह से दो स्ट्रेस कार्य करेंगे इस झुके हुए प्लेन पे, यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन पे। तो वो एक स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा एन बोलेंगे, और नॉर्मल फोर्स की वजह से आएगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा, उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। और साथ ही साथ इसके एक डायरेक्शन, इसके समांतर एक्सिस की दिशा में एक शियर स्ट्रेस कार्य करेगा, उसको हम टाउ एक्स या टाउ थीटा बोल सकते हैं। ठीक है।
तो दो स्ट्रेस आएंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शेयर स्ट्रेस आएगा। नॉर्मल स्ट्रेस लंबवत होगा टीएस प्लेन के और शेयर स्ट्रेस उसके समांतर होगा। तो इसको अगर हम इस जो इंक्लाइन प्लेन है इसको कट करके यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं इधर आपका सिग्मा वाई लग रहा था, इधर आपका सिग्मा एक्स लग रहा था। लेकिन अगर फोर्स डायग्राम देखें तो फोर्स डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये आपका क्या लगेगा, सिग्मा वाई ए साइन थीटा, ये आपका एरिया हो जाएगा क्योंकि हम यूनिट लेंथ में लेंगे। और इधर जो लाएगा आपका सिग्मा एक्स ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ए उसकी लेंथ हमने मानी हुई है, तो उसको आप यहाँ से समझिए कि या ए सॉरी एरिया मान सकते हैं, लेंथ नहीं। तो लेट द एरिया ऑफ द प्लेन यानी टीएस प्लेन का जो एरिया है उसको हमने क्या माना है, ए माना है, स्मॉल ए माना है। तिरछे समतल का क्षेत्रफल हमने ए माना है। अब हमने टीएस का एरिया ए मान लिया तो हमें बीएस का एरिया मान लीजिए निकालना है। ये आपका बीएस है, दिस इज योर बीएस, इसका हमें एरिया निकालना है। तो बीएस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा। क्यों, जैसे हम घटक लेते थे, कंपोनेंट लेते थे, तो जिसका इसका एरिया ए है और इधर से एंगल बीएस से एंगल थीटा दिया है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा तो ए कॉस थीटा हो जाएगा बीएस का एरिया। इसी तरीके से बीटी का एरिया अगर हम निकालना चाहें, प्लेन बीटी, जो बीटी जो है आपका देख सकते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज टी। तो इसका एरिया अगर निकालना चाहिए, ये ए है, इधर से एंगल थीटा है, इधर से एंगल नहीं गिवन है, वाई एक्सिस से एंगल गिवन है, एक्स एक्सिस से एंगल नहीं गिवन है, तो इसको कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यानी कि इसको हम घुमा देंगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये एंगल जो आएगा आपका वो कितना देगा, ए साइन थीटा देगा। तो दिस एरिया विल बी ए साइन थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट सिर्फ लिया है, तो हमने एरिया निकाल लिया है बीएस का, बीटी का और टीएस का एरिया हमने ए माना था। अब हम टीएस प्लेन को कंसीडर करेंगे, उस पे फोर्सेस जो हैं वो देखेंगे। तो टीएस प्लेन पे जो फोर्स होगा, नॉर्मल एक फोर्स एक्ट करेगा, एक शेयर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। और उस नॉर्मल की वजह से, फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और उस शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेस आएगा। तो जो लंब रूप बल है वो कितना होगा, हम जैसे स्ट्रेस इनटू एरिया लिखते हैं वो बल आता है। तो यहाँ पे इस पे जो स्ट्रेस लग रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एन, और उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। तो सिग्मा एन इंटू ए दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स या फिर लंबवत बल होगा। शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, कर्तन बल, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इस तरीके से शेयर स्ट्रेस और इंटू एरिया आ गया, ठीक है। अब हम बी एस प्लेन की अगर बात करें तो बी एस प्लेन जो है आपका समतल है, उस पर अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो उस पर जो स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एक्स और इनटू एरिया, तो दैट विल बी ए कॉस थीटा। एंड शेयर फोर्स की अगर बात करें उसी प्लेन पे, बीएस प्लेन पे, दैट विल बी टाउ एक्स वाई, उसको कि हमने वहाँ पे एक्स वाई माना था तो यू कैन राइट इट एक्स वाई, टाउ एक्स वाई इंटू एरिया। एरिया कितना था बीएस का, ए कॉस थीटा। तो दिस विल बी द फोर्स ऑन द प्लेन बीएस। एंड अब हम बीटी प्लेन पे भी देखेंगे, तो बीटी प्लेन पे जो फोर्सेज आएंगे वो कितना होगा वो हम कंसीडर करेंगे। तो दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स जो कि आपका सिग्मा वाई स्ट्रेस लग रहा था इंटू एरिया ए साइन थीटा। अब शेयर फोर्स की अगर बात करें तो उस पर शेयर फोर्स जो लग रहा था टाउ एक्स वाई हम लिखेंगे, क्योंकि टाउ एक्स वाई वहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ, तो यू कैन राइट इट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाउ एक्स वाई, ठीक है, इंटू एरिया ए साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर एक समतल पे, हर एक प्लेन पे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है। देन नाउ वी हैव टू राइट इट एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। संतुलन के लिए हम एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। सो दैट विल बी लाइक, जैसे हमने वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द मैकेनिक्स, हमने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन जीरो। यानी एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने भी फोर्सेज होंगे उनका सम जीरो होगा, और वर्टिकल एक्सिस में जो जितने भी फोर्सेज होंगे उनका सम जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं फोर्सेज, तो इस फोर्स डायग्राम से, जस्ट अ सेकेंड, इस फोर्स डायग्राम से आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स एक्ट कर रहा था सिग्मा एक्स वाला, सिग्मा एक्स ए कॉस थीटा, और राइट वर्ड को पॉजिटिव लेंगे, और इसका एक कंपोनेंट आएगा जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा था टीएस प्लेन पे, तो इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा एन इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और वो माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा एन इंटू ए कॉस थीटा
ठीक है। या इन्होंने क्या किया है, हमने मतलब सिग्मा एन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, बाकी को निगेटिव ले लिया है। तो सिग्मा एन इंटू ए कॉस थीटा इसको लिया है, और सिग्मा एक्स ए कॉस थीटा यानी राइट वर्ड को हमने इसमें निगेटिव ले लिया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ये तो सिग्मा एन का कॉम्पोनेंट हो गया। सिग्मा एक्स का टाउ का कॉम्पोनेंट भी लेना पड़ेगा एक्स और वाई में। तो टाई का कॉम्पोनेंट एक देख सकते हैं जो शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा था। तो शेयर स्ट्रेस एक तो प्लेन बी एस की अगर बात करें तो वो तो आपका वर्टिकल है, और एक प्लेन आपका है टी एस प्लेन। तो टी एस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस एक एक्ट कर रहा है, तो दैट विल बी टाउ थीटा, उसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज टाउ ए साइन थीटा। ठीक है। उसी तरीके से उसको हम लिख सकते हैं एक जो है आपका वो वाला जो आपका प्लेन बी एस पे एक्ट कर रहा, सॉरी बी टी पे एक्ट कर रहा था। तो दैट विल बी लाइक जो बी टी पे एक्ट कर रहा था दैट इज शियर फोर्स, वो बी टी पे एक्ट कर रहा था, टाउ एक्स वाई ए साइन थीटा। तो उसके एक को हम टाउ एक्स वाई और एक को टाउ एक्स वाई साइन थीटा ए साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे। तो दैट विल बी, ये दोनों को इक्वल ही हम एज्यूम कर लेंगे, टाउ एक्स वाई और टाउ ए इतना सेम ही है। तो हमने दो मतलब एक तो सॉरी हॉरिजॉन्टल में लिखा है तो टाउ ए साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से वर्टिकल में लिख लेंगे तो एक नॉर्मल स्ट्रेस का यानी एक कंपोनेंट आएगा वो ऊपर डायरेक्शन में, तो सिग्मा एन इंटू साइन थीटा, और शेयर स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है उसको हम बात कर लेंगे। तो दोनों हमने कंसीडर कर लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सिग्मा वाई वाला एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं सारे फोर्सेस को, और इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। और एक को हम इक्वेशन 1 मान लिया है हमने, देख सकते हैं टाउ जैसे ए कॉमन ले लिया है उसको हटा दिया है, जो ए कांस्टेंट है सब में कॉमन लेके उसको जीरो कर दिया है, और सिग्मा एन कॉस थीटा बचा है, इधर टाउ साइन थीटा बचा है, इधर सिग्मा एक्स कॉस थीटा और टाउ साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारा बच गया है। इस तरीके से इसमें भी सिग्मा एन साइन थीटा टाउ कॉस थीटा, सिग्मा वाई साइन थीटा टाउ कॉस थीटा। तो अब इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एक इक्वेशन में, यानी जैसे इक्वेशन 1 है उसमें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 में हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को फिर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी सिग्मा एन एक में क्या है, सिग्मा एन कॉस थीटा, एक में सिग्मा एन साइन थीटा है, और एक दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में कॉस थीटा से एक में साइन थीटा, तो सिग्मा एन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिग्मा एन साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा एक साइड में, और बाकी सारे कॉम्पोनेंट को उधर भेज देंगे। तो जब जोड़ेंगे दोनों को मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में हम साइन थीटा से जैसे उसमें उल्टा करेंगे, पहले हमने कॉस थीटा से फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया था, सेकंड में साइन से। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसको एडअप करेंगे तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो दैट विल बी लाइक दिस। तो इक्वेशन नंबर 4 इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में रख देंगे। और तो हमारा जो 3 में रखेंगे तो सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा कुछ समथिंग लाइक दिस, सिग्मा एक्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा वाई को और सिग्मा वाई एक साथ रखेंगे और नीचे 2 है। तो ये फॉर्मूला हमारा जो फाइनली ये बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस का, ये आपको याद रखना है। सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद हम शेयर स्ट्रेस का जो शेयर स्ट्रेस में वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारा जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा नॉर्मल प्लेन पे टाउ थीटा बराबर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा। तो ये दिस टाउ इज द टाउ थीटा यानी कि इंक्लाइन प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस है, और ये टाउ एक्स जो सरफेस पे एक्ट कर रहा था बी एस और बी टी पे, तो दैट विल बी टाउ एक्स वाई। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दिस इज द सम डिफरेंस। तो शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जैसे हमने पहले भी देखा था, मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसका औकलन करते हैं। ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करके हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे और फिर हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगे।
तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दैट इज़ द सिग्मा एन, और सिग्मा एन को हम क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा करके सिग्मा एन को जीरो कर देंगे, और फाइनल में हमें रिजल्ट मिल जाएगा tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 4 मान सकते हैं, या इक्वेशन नंबर 3 इसको हम मान सकते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। और फिर फर्दर हम इसका जो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस सम अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। तो डिफ्रेंशिएट हमने किया, यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा एन को डी थीटा से, मतलब थीटा के सापेक्ष हमने डिफ्रेंशिएट करके जीरो किया है। तो इसको जब इस फॉर्मूले, जो हमारा ये वाला पीछे फार्मूला था, ये हमारा आया था, तो इसको हमने सिग्मा एन का जो फार्मूला आया था, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा जो फार्मूला हमारा जो आएगा, सो दैट विल बी लाइक दिस, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और साइन 2 थीटा माइनस में हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करके फिर सेटल करेंगे, तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा एक साथ लिखेंगे, तो tan 2 थीटा का वैल्यू आएगा 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो दैट विल बी द, ये ऐसा एंगल है कि थीटा का ऐसा एंगल है जिस पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो देख सकते हैं कि जैसे tan की दो वैल्यू हम ले सकते हैं, एक प्लस में होगी एक माइनस में, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो एक को हमने थीटा 1 माना, एक को थीटा 2 माना है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 90 डिग्री आना चाहिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम tan 2 थीटा की बात करें, तो हमने ये निकाला है 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब हम इसमें tan बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आपका बेस जो है सिग्मा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 2 टाउ एक्स वाई है और बेस हमारा सिग्मा एक्स वाई है। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें हम हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम तीनों साइड्स निकाल लिया हमने, तो हम साइन 2 थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस 2 थीटा भी निकाल सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का मान आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 2 टाउ एक्स वाई है जो को लंब होता है, और हाइपोटेनस आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से कॉस थीटा निकाल लिया, तो दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। अब जो इक्वेशन आपकी नॉर्मल इक्वेशन थी, सिग्मा एन की वैल्यू थी, सिग्मा एन में हम साइन 2 थीटा रख दें और कॉस 2 थीटा का मान रख दें, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा, अगर एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो जब प्लस रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, जिसको हम सिग्मा 1 से प्रदर्शित करेंगे। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मैंने एक साथ लिखा है और प्लस माइनस लगा दिया, यानी एक बार प्लस रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, एक बार माइनस रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम वैल्यू को हम सिग्मा 1 से डिनोट करेंगे और मिनिमम वैल्यू को हम सिग्मा 2 से डिनोट करेंगे। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। और इसी तरीके से मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है सिग्मा 2 होगा, उसको हम माइनस में रख लेंगे। तो दिस विल बी द फार्मूला, वो आपको याद रखना है। तो दो चीज़ें हमारी निकल के, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस, और दूसरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने निकाल लिया। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम प्रिंसिपल प्लेन की बात करें, तो ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस इज जीरो। जैसे मैंने बताया भी था इसके डेफिनेशन में कि शियर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे यानी मुख्य प्रतिबल पे, मुख्य समतल पे जीरो होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाली थी प्लेन पे, उसको हम जीरो के बराबर पुट कर रहे हैं, और जीरो के बराबर पुट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ रहा है समथिंग लाइक दिस, -2 टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई माइनस, और इसको माइनस को हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आ गया। दैट मीन्स हमने देखा भी था डिफ्रेंशिएट करके कि प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आता था इस एंगल पे आता था, और हमने जो डेफिनेशन दी है उससे भी हमारा ये प्रूफ हो गया है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि बाय डेफिनेशन जो हमने लिया था मैथमेटिकली हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। अब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर ली है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा उसके बारे में भी देखते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, टाउ 1 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, और टाउ 2 जो मिनिमम शियर स्ट्रेस है, दैट मीन्स दोनों सेम होगा लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, शियर स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है आपको, तो टाउ 1 और टाउ 2 यानी मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो होप
होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये डेरिवेशंस करने के बाद सारे फॉर्मूले आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसी फॉर्मूलेज के बेस पे ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस याद रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम शेयर स्ट्रेस याद रखना है और नॉर्मल स्ट्रेस याद रखना है। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। एक पहला फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस का, दूसरा फॉर्मूला टाउ थीटा जो शेयर स्ट्रेस का था ये, और फिर उसके बाद आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम, फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और उसके बाद ये जो एंगल होता था वो भी एक फॉर्मूले में याद रख लीजिएगा, tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है। तो इस तरीके से बाकी के जो भी इसके बेस न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड टिल देन आप लोग इस वीडियो को देखें और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।